कैसे स्वरूप का दर्शन करें। आहा, आगे गैया चल रही हैं, इधर गैया चल रही हैं, इधर भी गैया चल रही हैं, पीछे भी गैया चल रही हैं। श्याम सुंदर ने आभूषण नहीं पहने हैं, गहने नहीं पहने हैं, केवल घुटने घुटने तक ऊंची धोती पहनी है, गले में वनमाला पहनी है। वनमाला कैसी? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं और 10 प्रकार के पत्ते हैं। इसमें नीम के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ गुलेर के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ तुलसी के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ पीपल के भी पत्ते हैं। अलग अलग पत्रों 10 प्रकार के पत्र और 5 प्रकार के पुष्प, ऐसी वनमाला ठाकुर जी ने गले में पहन रखी है और कोई आभूषण नहीं है और सिर पर पाग भी नहीं है। तो क्या पहना है? बोले गैयाओं का जब दूध निकाला जाता है तो पीछे के 2 पैर बांधे जाते हैं जिस रस्सी से, उसको लोमना बोलते हैं। उस पैर बांधने वाली लोमना रस्सी को ठाकुर जी ने सिर पर बांध रखा है। और जब श्याम सुंदर चल रहे हैं तो हाथ में वंशी नहीं है, वंशी तो कमर में एक कपड़े से बांध रखी है। तो बोले दोनों हाथ क्या है? बोले कंधे पर एक बड़ा डंडा लटका है और उस डंडे पर दोनों हाथ लटका रखे हैं। डंडे के एक छोर में वन में जाकर के भूख लगेगी तो खाने के लिए यशोदा मैया ने कुछ भोजन प्रसाद कपड़े में बांधा है, वो टांग रखा है। दूसरी तरफ एक मटका टंगा है जिसमें खूब सारी छाछ भरी है और ठाकुर जी संभाल करके अदा से चलते हुए जा रहे हैं, गैया चराते हुए। थोड़े थोड़े पसीने आ रहे हैं और उसी समय गैयाओं की खुर रज जो है वो उड़ रही है और जाकर के ठाकुर जी के मस्तक का स्पर्श कर रही है। ठाकुर जी अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर की गैयाओं को देखते हैं, कभी उधर की गैयाओं को देखते हैं। गोपियां कहती हैं इस छवि को जिसने देख लिया उसने नेत्रों को पाने का साफल्य किया, जिसने इस रूप का दर्शन नहीं किया नेत्रों को पाकर के भी कुछ नहीं पाया। एक बात बंधुओं बड़ी स्पष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में यदि श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो कौन सा समय अनुकूल है? तो हमारे व्रज के रसिक और आचार्यों की माने तो वो ऐसा कहते हैं कि हमारे वृंदावन में दर्शन होते हैं सवेरे 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। 5 बजे मंगला होती है, 7-8 बजे ठाकुर जी के श्रृंगार होता है, फिर बाल भोग होता है, फिर राजभोग होता है और राजभोग आरती 12 बजे होके मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद उत्थापन होता है शाम 4:30-5 बजे और फिर रात्रि 8 बजे तक दर्शन होते हैं। तो 2 ही समय हैं जिनमें ठाकुर जी का आपको दर्शन हो सकता है, या तो रात्रि 8 बजे के बाद से सुबह 4 बजे के बीच में, यानी कि पूरी रात्रि के बीच में, या फिर दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में। ये दोपहर का समय जो है ये गौचारण लीला है, इस समय ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और रात्रि में ठाकुर जी रास करने जाते हैं। तो ये 2 ही समय हैं जब ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकलते हैं, तो इन्हीं समय पर भगवत दर्शन हो सकता है। और इन्हीं काल में कोई व्यक्ति प्रतीक्षा कर ले, कोई व्यक्ति मन में ठान ले। नंदगांव में एक बाबा रहते थे, हमारे 84 कोस में नंदगांव है, वहां एक बाबा रहते थे और वो बाबा नित्य ही प्रसाद पाने के बाद में जो थोड़ा बहुत अन्न बचता था बाहर अपने गली के कुत्तों को पवा देते थे। उनमें से एक कुत्ता था जो बहुत दिनों से बाबा जो भी खाते उसके बाद जो बचता डालते तो खा लेता था। एक बार वो बाबा 3-4 दिन के लिए कहीं चले गए, लौट करके आए तो रात्रि में सोते समय किसी के रोने की आवाज आई। वो बाबा अपने भवन से बाहर निकल के आए, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है? तभी वो देखते हैं कि एक दिव्य प्रेत आत्मा है, एक भूत है और वो रोता रोता हाथ जोड़ के बोल रहा, बोले बाबा मैंने जीवन भर कुत्ता बनकर के आपकी झूठन प्रसाद पाया तो आपके भजन का दशांश मुझे प्राप्त हुआ, मैं मुक्त हो गया। अब मैं मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं। 3 दिन पहले ही मुक्त हो गया था लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपको प्रणाम करके जाऊं। मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं जा रहा हूं।
बाबा ने तुरंत कहा, बोले सुनो सुनो सुनो, अभी मत जाओ, 1 मिनट इधर आओ। भूत को पास में बुलाया, बोले तुम मुक्त हो रहे हो? बोले हाँ। बोले हमको एक बात बता जाओ। बोले क्या? तुम भूत प्रेतों को ये पता होता है कि भगवान कहाँ है, अभी प्रेजेंट में ठाकुर जी कहाँ एक्टिव हैं, ये तुमको पता होता है, हमको बता के जाओ ठाकुर जी कहाँ हैं। तब उस प्रेत ने कहा, अरे बाबा मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं तुमको पता है, बता के जाओ। तब उस प्रेत ने बताया, बोले रोज शाम को 4:30-5 बजे गायों का झुंड यहां से निकलता है, आपने देखा होगा? बोले हाँ। बोले उन्हीं गायों के झुंड में एक छोटा सा बालक चलते हुए, गैया हाँकते हुए जाता, वही ठाकुर जी हैं, पकड़ लेना। बाबा ने कहा तू मुक्त हो जा भैया, जा बैकुंठ जा, मैं देख के आऊं ठाकुर जी को। अगले दिन जैसे शाम को गायों का वो झुंड आया, बाबा तो तैयार बैठे थे, तभी पीछे गायों के झुंड में झांक करके उन्होंने देखा तो एक नन्हा सा बालक छोटी सी छड़ी लेके गायों को हाँकता हुआ जा रहा था। दौड़ करके बाबा गए और जाकर के उस बालक के चरण पकड़ लिए। मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर। वास्तव में वो बालक श्याम सुंदर नहीं थे, किसी ब्रजवासी का बालक ही था वो। अब वो बालक बोले, बाबा मैं श्याम सुंदर ना हूं, मेरा नाम तो मोनू है, मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो वो है। लेकिन बाबा ने चरण पकड़ लिया, अरे मुझे पता है, वो प्रेत बता के गया था तुम ही श्याम सुंदर हो। उस प्रेत ने बताया था कि गैयाओं के बीच में ही तुम चलते हो, तुम ही हो। अब छोटा बालक, उसको कोई वयोवृद्ध पकड़ ले तो वो रोएगा, और वो रोने लगा, अरे मेरी मैया कहाँ गई, मैया बचा, मैया बचा, देख बाबा ने मुझे पकड़ लिया। बाबा बोले अब चाहे तुम जितना रो, सिर पटको, चाहे तुम रो रो करके पूरे नगर को इकट्ठा कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अब आपके दर्शन करूंगा, आप ही श्याम सुंदर हो। इतना कस के बाबा ने पकड़ा और पकड़ पे रोने लगे, अरे ठाकुर जी आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं आपकी इतने दिन से भजन साधन कर रहा हूं, आज आपके चरणों में आया हूं तो दर्शन दे दो ना। बंधुओं वो था तो एक ब्रजवासी का बालक ही, लेकिन बाबा की करुण पुकार ठाकुर जी को इतनी भागई कि उस ब्रजवासी बालक में से ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के रोते हुए बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, बाबा वास्तव में तो ये बालक किसी ब्रजवासी का है, ये मैं नहीं था, लेकिन आपने इतनी श्रद्धा से और इतने भाव से पुकारा कि मैं मिल गया। तब बाबा को ठाकुर जी ने एक संकेत किया कि गौचारण का जो समय है बंधुओं, आज भी 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में। हमें अनुभव नहीं होता, हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की, लेकिन यदि किसी के चित्त में विहद इच्छा हो ठाकुर जी के दर्शन की, तो व्रजवास करने वाले, वृंदावन में रहने वाले संध्या के समय का विशेष ध्यान रखें और ठाकुर जी का स्तवन करें तो ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। आज भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ऐसे श्याम सुंदर गोपियों को दिख रहे हैं, और गोपियां उनके उस रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरधरा सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। ठाकुर जी वन में जाके जब वंशी बजाते हैं तो गाय घास खाना भूल जाती है। उन गायों के थनों में मुख लगाकर के जो गैया के बछड़ा बछिया खड़े हैं वो दूध पीना भूल जाते हैं। क्यों? इतनी मधुर वेणु जो ठाकुर जी बजा रहे हैं, उस वेणु को सुनते समय गैया सोचती है अगर मैं घास खाऊंगी तो मन घास खाने में लगेगा, तो उतना मन में वेणु सुनने में नहीं लगा पाऊंगी, तो मुख में घास
दबी है लेकिन चबाती नहीं है, वेणु सुनती है। और एक वो होता भी है कि जब व्यक्ति खाता है तो कुछ साउंड मुख का भी प्रकट होता है, जिससे बाहर का साउंड थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए गैया घास नहीं खाती कि कहीं वेणु सुनने में विक्षेप ना हो। और ये तो गैया की बात है, लेकिन गायों के थनों को मुख में लेकर के बैठे हुए जो छोटे छोटे बछड़ा बछियां हैं, वे दूध नहीं पी रहे हैं, दूध मुख में है, उस दूध को निगल नहीं रहे हैं। क्यों? निगलेंगे तो फिर निगलने का जो स्वर आएगा, उस स्वर के कारण वेणु नहीं सुन पाएंगे। और निगलने का स्वर कैसा होता है? बहुत हल्का सा होता है, लेकिन उस स्वर को भी वो विक्षेप मान रहे हैं वेणु सुनने के बीच में। किसी ने कहा तो पी नहीं रहे तो निकाल दें, तो बछड़ा बछिया सोच रहे हैं मैया वेणु सुन रही है और वेणु सुनकर के दूध हमको पिला रही है, तो ये दूध प्रसाद है, हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जब तक वंशी बज रही है तब तक पी भी नहीं सकते। बंधुओं, वृंदावन की स्थिति अलग है, व्रज की स्थिति अलग है। ये सब बातें, ये सब भाव बहुत जगह बताने के नहीं होते, पर पता नहीं आज क्यों प्रकट हो रहे हैं। हिरण अपने कान उठा करके जाते हैं और अपने कृष्ण सार पतियों से कहती हैं, हिरण के जो पति हैं उनसे कहती हैं हम कृष्ण को कुछ देना चाहते हैं। तो हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी जाकर के ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। आदि 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 सब भाव यहाँ पर बताए गए, पर मधुर ठाकुर जी की स्थिति है और उस स्थिति का वर्णन गोपियां यहाँ पर कर रही हैं। इसी स्थिति में सदा मीराबाई पड़ी रहती हैं, इसी स्थिति में सदा सूरदास, कुम्मनदास सब पड़े रहते हैं। बस यही स्थिति का चिंतन, स्तवन और स्मरण हमारा बन जाए। बंधुओं, अब बस हमारी एक बात मान लीजिए, गैया कैसे चराते हैं, वन में जाके ठाकुर जी क्या क्या करते हैं, इसका रोज चिंतन किया करो। आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करो। एक सुंदर वन है, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, सुंदर सुगंधी आ रही है, श्याम सुंदर वहां जा रहे हैं गैया चराते हुए, क्या क्या लीला कर रहे हैं, उस लीला का नित्य चिंतन किया करो। क्या पता इस साउथ अफ्रीका के किसी वन में कभी आप गए और क्या पता यहाँ श्याम सुंदर आपको अनुभूति करा दे। क्योंकि वन तो प्रिय है ठाकुर जी को, बस उस वन का उपासक मिलना चाहिए।